मंत्री हैं कि मानते नहीं। जी हां, न नियम मानते हैं, ना कानून, ना ही उन्हें इसकी कुछ खास परवाह है। ग्वालियर में केंद्र और राज्य के मंत्रियों की कारों के रेलवे प्लेटफॉर्म पर आने का वीडियो सामने आया है। सवाल पूछने पर यशोधरा राजे सिंधिया ने तो यहां तक कहा कि यह स्टेशन उनके स्वर्गीय भाई की देन है। अब सवाल यह है कि क्या जो लाल बत्ती कारों से हटाई गई वो ऐसे नेताओं के दिमाग से भी कभी हट पाएगी? देखिए रिपोर्ट। भीड़ भाड़ के बीच से गुजर रही कार का ये नजारा किसी व्यस्त मार्केट के बीच की सड़क का भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ग्वालियर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। रात के करीब 1 बजे जब जंक्शन पर इनोवा कार आई तो यात्री भी हैरान हो गए। किसी यात्री ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि कार में ऐसा कौन है जो प्लेटफॉर्म से पैदल चलकर मेन गेट तक जाना भी अपनी शान में गुस्ताखी समझता है। हम बताते हैं, ये हैं वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने का दावा करने वाली केंद्र सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट के कोई शख्स अगर गलती से भी घुस आए तो जेल हो सकती है, वहां पर कार कैसे मंत्री जी को रिसीव करने भोपाल एक्सप्रेस के गेट तक पहुंच जाती है? रेल अधिकारी की मजबूरी देखिए। इस संबंध में मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं कि कोई गाड़ी यहां अंदर आई है, और जो कंसर्न एम्प्लॉई है उनके स्टेटमेंट भी लिए जाएंगे और फुटेज भी चेक किए जाएंगे। नेचुरली नियम का उल्लंघन है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी का वीडियो अभी आया ही था कि मध्य प्रदेश की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की गाड़ी भी प्लेटफॉर्म पर लैंड हो गई। थोड़ी देर में मंत्री मैडम लाव लश्कर के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरी और कार में बैठ गईं। प्लेटफॉर्म तक वीवीआईपी कारों को पहुंचाने वाले गेट का दरवाजा रेलवे ने एक बार फिर खुल जा सिम सिम की तर्ज पर खोला और बंद कर दिया। मैडम से जब इस मंत्रियों के लिए बनाए गए स्पेशल कॉरिडोर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो नियम तो नहीं जानती, बस इतना जानती हैं कि ये ग्वालियर स्टेशन उनके भाई स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की देन है। आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं इसको रेलवे अथॉरिटीज के साथ टेकअप कर लूंगी। आपने मेरे संज्ञान में लाया। थैंक यू। मेरे लेट भाई साहब ने ही ये सब विस्तार किया था। मंत्री जी के गुजरने के बाद बंद हो चुके रेलवे के इस गेट पर प्रशासन ने एक नोटिस भी चिपकाया है, जिसमें साफ है कि अगर कोई गेट क्रैश करता है तो 500 रुपए जुर्माना देना होगा। लेकिन ये आम लोगों के लिए है, क्योंकि जब खास लोग आएंगे तो ये गेट क्या, पूरा रेल प्रशासन बिछेगा। वीआईपी सिंड्रोम की ये बीमारी किसी एक सरकार की नहीं बल्कि सिस्टम में फैली हुई है। जो सत्ता में है वो इसे हक समझता है और जो विपक्ष में है वो दुरुपयोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज के दिन कोई नियम, कोई कानून, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई शराफत नहीं है। कांग्रेस क्या क्या करती रही है प्लेटफॉर्मों पर, उनके युवा विंग क्या क्या करती रही है दुकानदारों के साथ, खोमचे वालों के साथ और महिलाओं के साथ। कमलनाथ जी को जरा आपसे जब बात करें तो याद दिलाई। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और स्वयं क्या कर रही है उनको कुछ भी याद नहीं है, और इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी जो निरर्थक बातें हैं, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर वो जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि देश में 71 साल के लोकतंत्र ने आम और खास की खाई को बांटने की बजाय और बढ़ाया है। मौका मिल जाए तो ये नेता देश से गरीबी मिटाने की जगह अपने दरवाजे तक पटरियां बिछाने का अभियान शुरू कर सकते हैं। जो पार्टी कांग्रेस में परिवार के पावर सेंटर को पानी पी पी कर कोसती थी, उसके नेताओं ने उसे तोड़ने की बजाय एक नया पावर सेंटर अपने लिए बना लिया है, जिसमें एक नहीं बल्कि कई परिवारों के पास नियम कानून को रौंदने का लाइसेंस है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।